हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 4 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 21st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन के शासना अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किए ऑप्शन ए एस जयशंकर जी ने। ऑप्शन ए एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी एससीओ का जो काउंसिल ऑफ हेड का जो मीटिंग चल रहा था उसमें ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो मीटिंग हुआ है ये वर्चुअली हुआ है 1 नवंबर 2022 को। और वहीं इस मीटिंग को होस्ट किया था चाइना का ली केकियांग ने। ली केकियांग। वहीं इसके साथ जो एससीओ का प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में है सितंबर 2022 से, और ये अगले साल 2023 तक रहेगा। वहीं बात करें एससीओ की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वहीं इसके 8 मेंबर देश सदस्य हैं और वो देश का नाम है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। Which union minister has inaugurated the Saras Food Festival 2022? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो उद्घाटन किया है ऑप्शन सी फगन सिंह कुलस्ते जी ने। ऑप्शन सी फगन सिंह कुलस्ते। तो जो फगन सिंह कुलस्ते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर रूरल डेवलपमेंट, और उन्होंने इस सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। और ये जो फेस्टिवल है ये चलेगा 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। और वहीं इस सरस फूड फेस्टिवल में उन महिलाओं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनको अवसर दिया जाएगा कि वो देश की विभिन्न जगहों पे अलग अलग तरीके के स्टॉल लगा सके अलग अलग चीजों के। तो उनको इस फेस्टिवल के थ्रू जानकारी और सहयोग दिया जाएगा। Who has been appointed as the new ambassador to India? भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए एलिजाबेथ जोन्स को। ऑप्शन ए एलिजाबेथ जोन्स। तो जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने नाम दिया है सीनियर यूएस डिप्लोमेट एलिजाबेथ जोन्स का एज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। एलिजाबेथ जोन्स इंटरिम यूएस एनवॉय है, यानी कि ये फुल टाइम एम्बेसडर नहीं है। इनको टेम्पररी बेसिस पे रखा गया है जब तक कि फुल टाइम एम्बेसडर नियुक्त ना हो जाए। और वहीं देखा जाए तो लास्ट 21 महीने के अंदर अंदर 6 इंटरिम यूएस एनवॉय को भारत में नियुक्त किया जा चुका है। लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चुने गए हैं ऑप्शन बी ब्राजील के। ऑप्शन बी ब्राजील। और वहीं सिल्वा जी ने डिफीट किया है वहां के करंट प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो को। जैर बोल्सोनारो। वहीं इससे पहले भी लुइस इनाशियो ब्राजील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 टर्म के लिए, पहला 2003 और दूसरा 2011 में। वहीं बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। वहीं करेंसी है ब्राजीलियन रियल। ब्राजीलियन रियल। Dash won the National IP Award under the Most Popular Geographical Indication of India Foodstuff category. Dash ने भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय भौगोलिक संकेत खाद्य सामग्री श्रेणी के तहत राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार जीता। तो कौन सा फूड स्टफ था जिसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन सी हैदराबादी हलीम को। ऑप्शन सी हैदराबादी हलीम। तो इस फूड स्टफ के कैटेगरी में टोटल 17 आइटम थे जिसमें रसगुल्ला भी था और बीकानेरी भुजिया भी था, लेकिन सबको पीछे छोड़ के हैदराबादी हलीम बन गया है मोस्ट पॉपुलर जीआई ऑफ इंडिया इन फूड स्टफ कैटेगरी। और ये जो हैदराबादी हलीम है ये एक तरीके का नॉन वेज खिचड़ी है जिसमें मीट भी होता है, कई प्रकार की दालें भी होती है और साथ में ब्रोकन व्हीट भी होता है। और इसको कुक करने में करीब करीब 10 से 12 घंटा भी लगता है। तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला डिश है। और वहीं बात करें बाकी दूसरे कैटेगरी में किसने क्या अवार्ड जीता, तो एग्रीकल्चर गुड्स की कैटेगरी में ये अवार्ड गया
उड़ीसा का कंदमल हल्दी को। वहीं हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ये अवार्ड गया तमिलनाडु का तंजवुर आर्ट प्लेट को। वहीं मैन्युफैक्चर्ड गुड में ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है कर्नाटक का मैसूर सैंडल सोप। और वहीं नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश का चुनार बलुआ पत्थर को। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं सबके सब जीआई टैग प्रोडक्ट है। Who bagged the biggest title of their career, claiming the French Open Super 750 crown? फ्रेंच ओपन सुपर 750 का ताज जीतकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन सुपर 750 क्राउन का टाइटल जीते हैं ऑप्शन बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और वहीं इन्होंने हराया चाइना के तपाई लू चिंग याओ और यांग पो हैन को इन मेंस डबल फाइनल। और ये जो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ है कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ पेरिस में। और इस जीत के साथ ये बने पहले भारतीय मेंस डबल पेयर फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाले। और वहीं बात करें मेंस सिंगल कैटेगरी की तो इसमें जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन। Which country has won the 2022 FIFA Under-17 Women's World Cup? किस देश ने 2022 FIFA Under-17 महिला विश्व कप जीता? तो जीता है ऑप्शन ए स्पेन ने। ऑप्शन ए स्पेन। तो डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन जीता है 2022 का FIFA Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। और इसने फाइनल में किसे हराया? तो इसने हराया कोलंबिया को बाय 1-0। और ये जो मैच हो रहा था ये मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में हो रहा था। वहीं इससे पिछला एडिशन भी स्पेन ने जीता था वर्ष 2018 में। वहीं इसके साथ स्पेन की विक्की लोपेस को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। और ये जो 2022 का फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप था ये इसका 7th एडिशन था। वहीं अगर भारत की बात करें तो इस 2022 फीफा अंडर-17 को भारत होस्ट कर रहा था, लेकिन भारत जो है वो ग्रुप स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाया। वो अपना पहले का 3 मैच ही हार गया था। वहीं अगर बात करें फीफा की तो ये फाउंड किया गया था 21 मई 1904 को, 21 मई 1904 को। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। वहीं जो करंट फीफा के प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वॉन द 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो जीता है ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। तो रेडबुल की मैक्स वर्स्टैपेन जो है इस साल सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में फार्मूला 1 से क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं पता हो तो आप आंख बंद करके इनका नाम पे टिक कर सकते हैं। और सिर्फ इस साल ही नहीं, मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर है इन द हिस्ट्री ऑफ मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स, जिन्होंने अब तक 4 टाइटल अपने नाम किया है। वहीं इनका ये कैरियर का 34th रेस विन था। वहीं 2022 में अब तक 14 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पे थे, तो रेडबुल के सर्जियो पेरेज तीसरा स्थान प्राप्त किया। Which organization has won the Air Force Lawn Tennis Championship 2022-23? किस संगठन ने वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीता है? तो जीता है ऑप्शन सी वेस्टर्न एयर कमांड ने। ऑप्शन सी वेस्टर्न एयर कमांड। और ये जो एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप हुआ था ये नागपुर में हुआ था, जिसका फाइनल मैच हुआ था बिटवीन वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड के बीच में, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड विजयी हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है और आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। और इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं आपको इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।